प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा ने अपने तीसरे प्रत्याशी के तौर पर महेश केवट को मैदान में उतार दिया है। वहीं कांग्रेस की ओर से मीनाक्षी नटराजन मैदान में है। बदलते समीकरण ने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। स्थिति को देखते हुए कांग्रेस ने विधायकों की बाड़ेबंदी का फैसला लिया है। आज सभी विधायक भोपाल से बेंगलुरु रवाना होंगे। कल नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के आवास पर हुई बैठक में संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई। पार्टी नेताओं ने दावा किया कि सभी विधायक एकजुट हैं और रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव का ये रण जो है वो शुरू हो गया है। कांग्रेस अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कर रही है ताकि उसके उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन जीत हासिल कर सके। और कहा यह भी जा रहा है कि विधायकों को बेंगलुरु आज रवाना किया जा सकता है। महेश केवट भारतीय जनता पार्टी के वो तीसरे उम्मीदवार हैं जिन्होंने मीनाक्षी नटराजन की जीत में फिलहाल पेंच फंसा दिया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को अपने विधायकों को एकजुट रखने की एक बड़ी चुनौती है ताकि मीनाक्षी नटराजन को जो है जीत दिलाई जा सके। जीतू पटवारी से लेकर के तमाम बड़े नेता ये कह रहे हैं कि उनके उम्मीदवार की जीत होगी। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुश मौर्य जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अंकुश, बहुत अग्नि परीक्षा की यह घड़ी है इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए। क्या स्थिति है राजधानी भोपाल में? खबरें यह हैं कि विधायकों को बेंगलुरु शिफ्ट किया जा सकता है। कल यह खबर थी कि तेलंगाना भी जा सकते हैं। क्या कुछ अपडेट है अभी इस पूरे मामले पर? मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बंगले पर, जहां पर लगभग सारे विधायक एक एक करके जुटना शुरू हो गए हैं। यहां से विधायकों को अब बेंगलुरु ले जाया जाएगा। 12 से 1 बजे के बीच में वो निकलेंगे यहां से और सब एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से विशेष विमान के जरिए उन्हें ले जाया जाएगा। यहाँ तमाम विधायक नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के सरकारी आवास पर पहुंच गए। हमारे साथ विधायक की सर, क्या तैयारी है? कहाँ जा रहे हैं? बेंगलोर जा रहे हैं, कर्नाटक। अच्छा, क्यों जा रहे हैं आप? इतना क्या वजह है? क्यों जा रहे हैं? अमित शाह और मोदी के कारण जा रहे हैं। अच्छा, आपको कोई ऑफर क्या है? मोदी और अमित शाह ने इस देश में दादागिरी स्थापित कर दी है। डेमोक्रेसी मूव टुवर्ड डिक्टेटरशिप। उन्होंने पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में विधायकों की बोली लगा दी, सांसदों की लगा दी, सीएम की लगा दी। जब इच्छा होती, जब वो खरीदारी करते हैं, सरकारें बदलते हैं और इस तरीके से अलोकतांत्रिक काम करते हैं। पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने मटिया मैट कर दिया। आज उनके डर के मारे मेरे को मेरा क्षेत्र छोड़ के जाना पड़ रहा है। उनके डर के मारे आज यहाँ का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस तरीके से दादागिरी कर जाती है तो स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। अंकुश इनसे पूछिए कि अगर आप इनके विधायक ईमानदार हैं, सब कुछ ठीक है, अगर इनको कोई खरीद नहीं सकता तो ये जा क्यों रहे हैं? बॉडी लैंग्वेज देखें, जब नेशनल टीवी पे बैठे रहते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज रहती है, वो आपको भी कहीं ना कहीं डराने की कोशिश करते हैं। आपके विधायक ईमानदार हैं, कोई खरीद नहीं सकता उन्हें, तो फिर जाने की क्या जरूरत पड़ रही है? 5 देश की स्वतंत्र संस्थाएं उनके पास है। आप स्वतंत्र कहाँ हैं? उनकी दादागिरी और कहीं डर के मारे तो भाग रहे हैं। कहीं उल्टे उल्टे केस में न फंसा दे, कहीं जबरदस्ती 5 करोड़ रुपए घर नहीं रख जाए। ये उनकी दादागिरी है। आप प्रश्न उन दोनों से पूछें कि इस देश में ऐसा माहौल पैदा क्यों कर दिया? आज हिंदुस्तान के अंदर विधायक डर के मारे बेंगलोर जा रहे हैं। अरे हम बिकना चाहते नहीं चाहते अलग बात है, खरीदारों को भी तो पकड़ो। 5 करोड़ 10 करोड़ विधायक की बोली लगा के घूम रहे हैं। इस देश में केवल उन 2 नेताओं का राज है, अमित शाह और मोदी। सांसदों की, विधायकों की बोली लगा रहे हैं और उनके डर के मारे मेरे को जाना पड़ रहा है। बिल्कुल, विधायकों को अब जाना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया अंकुश मौर्य तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। तो महेश केवट और मीनाक्षी नटराजन के बीच ये अहम मुकाबला हो रहा है और इसी मुकाबले को लेकर के कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरी तैयारी में है।